Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about graphics and image data types in multimedia application. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पास में GIF फॉर्मेट होता है, हमारे पास में JPEG फॉर्मेट होता है, हमारे पास में बिटमैप इमेज होता है, PNG होता है। ऐसे बहुत सारे फाइल फॉर्मेट हैं। देखिए, ये जितने भी फाइल फॉर्मेट्स हैं उन सब का अपना एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। स्टूडेंट्स, we have different type of file formats available in multimedia development. In this GIF फाइल फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जो हमारा GIF फाइल फॉर्मेट है वो सबसे सिंपलेस्ट है, और JPEG जो फाइल फॉर्मेट है वो आपको मोस्टली देखने को मिल जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इमेजेस को उनके बिट लेवल्स पे। जैसे हमारे पास में 1 बिट इमेज होती है, हमारे पास में 8 बिट इमेज होती है, हमारे पास में 24 बिट कलर इमेजेस होती हैं, ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं। तो उन सबको बिट लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में है 1 बिट इमेज। देखिए, जो इमेज है वो पिक्सल्स को मिला के बनती है। मीन्स पिक्सल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा इमेज कहलाता है। इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स, पिक्चर एलिमेंट इन डिजिटल इमेजेस। देखिए, जो हमारा पिक्सल है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी डिजिटल इमेज का। अगर हम बात करें 1 बिट इमेज की, तो जो 1 बिट इमेज होती है उसमें कंसिस्ट होता है ऑन एंड ऑफ बिट्स होती हैं। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इमेज। ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इमेज है। अगर हम इसमें ईच पिक्सल की बात करें तो जितने भी पिक्सल्स हैं वो सिंगल बिट में स्टोर होते हैं, एक 0 की फॉर्म में, दूसरा 1 की फॉर्म में। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, और कहीं कहीं पर इंटरनल आर्किटेक्चर तो 1 जो होता है वो ऑन को रिप्रेजेंट करता है, 0 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, कहीं कहीं पर 0 ऑन को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारी जितनी भी 1 बिट इमेजेस होती हैं इनको बाइनरी इमेजेस के नाम से भी जाना जाता है। सच इमेजेस आर नोन एज बाइनरी इमेजेस। बाइनरी इमेजेस क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर बिट्स का यूज़ कर रहे हैं। 2 बिट्स आ रही हैं, एक 0 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, बाइनरी इमेज कह दिया। स्टूडेंट्स, it is also sometime called as 1 bit monochrome image since it contains no color. देखिए, कभी कभी जो हमारी 1 बिट इमेज होती है उसको मोनोक्रोम इमेज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कलर नहीं होता, ये कलरलेस इमेज होती है। आपको यहाँ पे केवल ब्लैक एंड वाइट इमेज देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, नॉर्मली वी कैन से डैट मोनोक्रोम 1 बिट इमेज कैन बी सेटिस्फैक्ट्री कंटेनिंग ओनली सिंपल ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोनोक्रोम इमेज है, जो 1 बिट इमेज है वो आपकी सिंपल ग्राफिक्स और टेक्स्ट को कंटेन करती है। इसमें हम एनिमेशंस या फिर कोई विजुअल इफ़ेक्ट्स नहीं लगा सकते हैं। केवल यहाँ पे ब्लैक डॉट्स एंड वाइट डॉट्स के कॉम्बिनेशन से आपकी इमेज बनती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें 640 मल्टीप्लाइड बाय 480, अगर हमारे पास में ये इमेज का साइज़ है मोनोक्रोम इमेज का, तो इसके लिए हमें कितना स्टोरेज चाहिए होगा, कितने किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी हमें चाहिए, वो हमें 640 मल्टीप्लाइड बाय 480 डिवाइड बाय 8 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में 38.4 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज हमें चाहिए ऐसी इमेज को स्टोर करने के लिए। तो 1 बिट जो इमेज होती हैं वो लेस स्पेस लेती हैं, इनका स्टोरेज बहुत कम होता है। बट ड्रॉबैक ये है कि ये हमारी केवल एक ग्रे स्केल इमेजेस हैं, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन से हमारी इमेज बनती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहले हम बात करें BMP। BMP हमारी क्या होती है, BMP स्टैंड्स फॉर बिट मैप इमेजेस। जो हमारी बाइनरी इमेजेस होती हैं, जो हमारी मोनोक्रोम इमेजेस होती हैं। इसी तरीके से जो हमारा GIF है इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
और JPG जो है वो हमारा जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ये हमारी इमेज इन कंपैरिजन टू बिटमैप, इनमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है, कलर कॉम्बिनेशंस ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है PNG। PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके बाद हमारे पास में PICT है। देखिए ये जो इमेजेस हैं, अगर विंडोज़ में हमारे पास में JPEG इमेज बनती है तो आईफोन में हमारे पास में PICT फाइल फॉर्मेट बनता है किसी भी इमेज का। PSD इमेजेस होती हैं, डेट इज़ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास में TIF है, TGA है, डेट इज़ टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है। इसी तरीके से हमारे पास में साउंड्स के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास में MP3 है, हमारे पास में M4A है, .MOV है, .WMA है, AIFF है, डेट इज़ ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है। ये हमारे ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में वीडियो फाइल फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास में .AVI है, .MOV है, .FLB है। देखिए ये जितने भी फाइल फॉर्मेट हैं इन सब का स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, इनकी पिक्चर क्वालिटी अलग अलग होती है, प्लस ये इनमें किस तरीके से पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन किया गया है वो भी एक डिफरेंट टेक्निक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, डेट इज़ 8 बिट ग्रे लेवल इमेजेस या फिर 8 बिट ग्रे स्केल इमेजेस। देखिए ये जो हमारी इमेजेस होती हैं इनमें जितने भी हमारे पिक्सल्स होते हैं उन सबको हम एक ग्रे वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ग्रे वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेके 255 तक होती है। इन दीज टाइप ऑफ इमेजेस 1 फॉर ईच पिक्सल has a gray value between 0 and 255, means 256 कलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ईच पिक्सल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल बाइट। यहाँ पर जो हमारा एक पिक्सल है, जो हमारा एक डॉट है, वो आपका एक सिंगल बाइट से रिप्रेजेंट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई डार्क पिक्सल है तो डार्क पिक्सल की हो सकता है वैल्यू क्या हो, 10 हो, और एक हमारे पास में एक ब्राइट पिक्सल है उसकी वैल्यू क्या है, 230 है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो 0 से लेके 255 तक रिप्रेजेंट होती है। किसी भी पिक्सल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 0 से लेके 255 मीन्स 256 कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। स्टूडेंट्स, द एंटायर इमेज कैन बी थॉट ऑफ एज ए 2D एरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज़। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो हमारी 2 डायमेंशनल इमेज होती है। अगर हम 2D एरे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स एक बॉक्स होता है जिसमें आके पिक्सल्स को एक्यूमुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके की एरे को हम बिट मैप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, this image represent graphic or image data that parallels the manner in which it is stored in the video memory। स्टूडेंट्स, जो हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट है, अगर हम 8 बिट ग्रे के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स को सेव कर सकते हैं, हम इमेज को सेव कर सकते हैं, और पैरेलली ये डेटा जो होता है वो आपका वीडियो मेमोरी में भी जाके सेव हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इमेज रिजोल्यूशन होता है वो रिफ़र करता है, वो आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं किसी भी डिजिटल इमेज में। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में हाई रिजोल्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर हमारे पास में लोअर रिजोल्यूशन है, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल 640 मल्टीप्लाइड बाय 480, तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी डिफर्ड होगी। मीन्स जो 8 बिट ग्रे स्केल लेवल है वहाँ पर को जो भी डिजिटल इमेज है उसका जो पिक्सल है, नंबर ऑफ पिक्सल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि इमेज की क्वालिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर हम वीडियोस कैप्चर करते हैं तो उसमें कुछ ऑस्पेक्ट रेशो आता है कि विंडो का रेशो 1:1 का है, 4:3 का है, 16:9 का है। तो
तो जो ऑस्पेक्ट रेशो होते हैं ये बेसिकली आपके हाई डेफिनेशन वीडियोस में यूज़ होते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास में लैपटॉप्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, उसमें नॉर्मल रेशो 4:3 का होता है। और जो हमारे पास में हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं या फिर हमारे पास में हाई डेफिनेशन टेलीविज़न्स हैं, वहाँ पे आपको नॉर्मल 16:9 का रेशो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, द इमेज डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन ए हार्डवेयर डिवाइस नोन एज फ्रेम बफर। देखिए, जो इमेज का डाटा होता है वो सबसे पहले आपका एक फ्रेम बफर में सेव किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वीडियो कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे FPS लिख के आता है, दैट्स फ्रेम पर सेकेंड। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे बफरिंग होती है, सारा का सारा डेटा आपका एक बफर में आके सेव होता है। उसके बाद में सारा का सारा बफर एक साथ में फ्लश आउट होता है और जो भी आप पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं वो पैटर्न वहाँ पे क्रिएट होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, देखिए इसके डिफरेंट वे में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फ्रेम बफर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर हमारे पास में वीडियो कार्ड्स अवेलेबल्स होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। तो वीडियो कार्ड जो मेमोरी होती है वो स्टोरेज के काम में आती है अगर हमारे पास में फ्रेम बफर अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, द 8-bit इमेजेस एज ए सेट ऑफ 1-bit प्लेन्स। देखिए यहाँ पे बेसिकली एक मैप बनाया जाता है जिसे हम बिट प्लेन कहते हैं, जहाँ पर ईच प्लेन जो लेवल होता है वो कंसिस्ट करता है 1-bit रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज को। मीन्स अगर आपको इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसकी एक एक बिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और यही हमारा बिट प्लेन कहलाता है। ए बिट इज टर्न्ड ऑन if the image pixel has a non-zero value at that bit level। इमेज कब ऑन होगी, बिट कब ऑन होगी, जब उसके पास में एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम 0 से लेके 255 तक पिक्सल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक न्यूमेरिक वैल्यू से। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इसमें हमारे पास में एक बिट प्लेन बनाया गया है। इसमें ये सिंपलेस्ट यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है जिसकी वैल्यूज़ जो है एक बिट की वैल्यू 0 से लेके 7 तक लाई कर रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर की बात करें तो जो फिगर है ये आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा है बिट प्लेन का ग्राफिकली। यहाँ पर ईच बिट प्लेन कैन हैव ए वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे जो बिट प्लेन की वैल्यू है वो 0 से लेके 7 तक हो सकती है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं जितने भी आपके बिट प्लेन्स यहाँ पे बनेंगे सिंगल बाइट की हेल्प से, उसकी वैल्यू स्टोर होगी 0 से लेके 255 तक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में जो पिक्सल है वो एक बाइट की फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक इमेज साइज़ आपको दिया हुआ है और जब हम इसको मेमोरी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी मेमोरी 300 KB आएगी। आपने देखा कि जो 1 बिट इमेज थी वहाँ पर हमारे पास में केवल 34 KBs की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर हमारे पास में 300 KBs की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे बिट का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इमेज का भी साइज़ इंक्रीज़ होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।